पता चला है, खबरों के अनुसार देखा गया है कि जो किशोर सलहता पूर्व मुखिया हैं उन पे गोली चला दिया जाता है। सर, उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर? ये तो स्पष्ट है कि सरकार के नाकामयाबी है, इसलिए कि प्रशासन को चाहिए कि हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहिए और जनप्रतिनिधि पर ख्याल करना चाहिए। ये जो है से वो बहुत बड़ा अन्याय है, चाहे जो भी घटना का अंजाम जिसने भी दिया है बहुत बड़ा अन्याय है। अन्याय के खिलाफ हम लोगों को एक स्वर होकर के कम से कम सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए और कहना चाहिए, उस सरकार को कम संवेदनशील होना चाहिए इस मुद्दे पर। जो समाज में इतना बड़ा घटना घटा, अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है। प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई आश्वासन दिया गया आपके जो परिजन हैं उनको? अब प्रशासन के द्वारा केवल आश्वासन देने से तो हमारा समस्या समाधान नहीं होगा। हमारा समस्या समाधान तब होगा जो अपराधी हैं या कुख्यात अपराधी हैं उनके खिलाफ सरकार ठोस कार्रवाई करे, ताकि जाके ऐसा कदम कोई भविष्य में उठा नहीं सके। कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन की कमी प्रतीत होता है। जैसे कि 2 दिन लगातार जो है, एक हो गया डकैती कांड जो कि लोखा में हुआ था और तुरंत ही यहाँ पे इस तरह का कांड हुआ है, तो कहीं ना कहीं लगती है प्रशासन का जो है अपराधियों के साथ मिली भगत है। इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे कि अगर प्रशासन, अगर शासन अगर तंदुरुस्त रहे और चौकस रहे तो इस प्रकार की घटना नहीं घटेगी। अगर इस प्रकार का घटना से यही प्रतीत होता है कि उसमें कोई दम नहीं है, कोई क्या कहते हैं, इनका ठोस कदम नहीं है उसके ऊपर। मधुबनी जिला के कई पंचायतों में देखा जा रहा है कि जो भी प्रतिनिधि है उनको शिकार बनाया जा रहा है। खासकर मुखिया प्रतिनिधि हो या पूर्व मुखिया हो, उनको गोली से मार दिया जाता है। अब ऐसे जनप्रतिनिधि के जो 2 बार मुखिया रह चुके हैं उस पंचायत में, इतना संवेदनशील लोग, इतना अच्छा, अब फिर भी जाके इस तरह से घटना घट जाना ये दुर्भाग्य है, महादुर्भाग्य है। और प्रशासन को नींद नहीं खुल रही है। अपराधी अपराध करके चले गए, 4 दिन हो गया, कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। क्या उससे प्रतीत होता है? इस संबंध में आपने थाना प्रभारी से बात की कि क्या हुआ सर? थाना प्रभारी तो बराबर आते और जाते रहते हैं। थाना प्रभारी आश्वासन से क्या होने वाला है? हमको जब तक वो अपराधी को जब तक एक्शन में नहीं आएगा, जब तक उसको क्या कहते हैं न्याय, उसको जब तक कानून शिकंजे से नहीं कसेगा तब तक वो आकर के यहाँ क्या करेंगे, सो हमको बताइए। हाँ सर, जब आप लोग प्रशासन से मिलते हैं तो प्रशासन क्या कहते हैं कि कार्रवाई करने के लिए आप लोग जब बोलते हैं तब? जब हम प्रशासन से मिलते हैं, प्रशासन आते हैं तो यही बात कहते हैं कि हम उसमें लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं सो तो आप जानिए। अभी तक जो है हम लोगों की जानकारी जो मिली है, इस तरह की पूर्व मुखिया को 5 पूर्व मुखिया को अभी तक पूरे बिहार में गोली मार चुकी है। कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ की सरकार की भी विफलता है, जो पूर्व में जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनको सुरक्षा देने में। इस पे आप क्या कहेंगे? MLA अगर हो जाए, एक्स MLA हो जाए तो इनकी सरकार सुरक्षा देती है, और मुखिया अगर एक्स हो जाए तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। स्वाभाविक है, हम काम करते हैं, कहीं ऊपर नीचे हो जाता होगा, ऐसा हुआ होगा पर पंचायत इधर उधर में। कल हमने स्थानीय विधायक से ये बात किया था, इस संबंध में उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है काफी लचर है और इससे ये साबित होता है कि पुलिस के द्वारा ही इस तरह का काम किया जाता है अपराधियों के साथ मिलकर। अब देख लीजिए, यहाँ तो आप देख लिए हैं 6 तारीख की घटना है शाम 7 बजे, और आज 8-9 तारीख हो रहा है। कोई एक्शन है? प्रशासन संवेदनशील है इसके प्रति? हमको तो नहीं लग रहा है। स्थानीय थाना ज्यादातर भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है, ऐसा सुनने में। इस संबंध में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हम कहते हैं दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। मेरा ये कहना है, मेरा ये नहीं कहना है कि निर्दोष को आप दे दीजिए, जो दोषी है उनको आप धरिए। घटना के बाद पीड़ित से कुछ बात हुई आप लोग की? कुछ बताया उन्होंने? कोई बयान दिया? पीड़ित से हमारी बात तो नहीं हुई है, लेकिन वो टेलीफोन से वहाँ के डॉक्टरों से बात हुई है, और वहाँ होने के बाद वो बताए हैं कि वो ये ऑपरेशन हो रहा है, आज या कल ऑपरेशन होना है, और स्थिति अभी तो नाजुक है। जिस दिन गोली कांड हुई, आपने सबसे पहले यहाँ के स्थानीय हॉस्पिटल में ले गया, फिर वहाँ से रेफर कहाँ किए यहाँ के जो डॉक्टर? यहाँ से दरभंगा किए, दरभंगा DMCH, वहाँ से फिर कर दिए पटना। यानी ऐसा नाजुक हालत उनका हो गया कि DMCH से भी वहाँ से रेफर पटना कर दिया गया। तो वैसी स्थिति था। आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं सर, क्या कहना चाहेंगे इस घटनाक्रम में?
इस घटना के बारे में हम कहेंगे कि यहाँ की सरकार जो है डबल इंजन की सरकार और ये पुलिस प्रशासन दोनों का लचर विधि व्यवस्था होने के कारण अपराधियों का मनोबल जो है सो काफ़ी हाई हो चुका है। बीते दिन आप देख रहे हैं कि 5 तारीख को नहरी में गोलीकांड होता है, 4 तारीख को लौखा में डकैती होता है और पुलिस प्रशासन के सामने में ये डकैती होता है। वहाँ से 100 फीट के अंदर में एसएसबी कैंप है और वहाँ डकैती होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन अपराधियों के मेल में आकर के घटना को अंजाम दिया जाता है और इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हम कहेंगे दुर्भाग्य है हमारे बिहार की, जो हमारे सरकार जो है पेंडुलम की तरह अफसर की मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। देखने को मिला और मैं है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से सरकार से और इस पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारी से मांग करना चाहते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, नहीं तो हम लोग उग्र होकर के बहुत बड़े इस जिला में आंदोलन करने वाले हैं। हम लोग प्रशासन की तरफ आंख लगाए बैठे हुए हैं, बोगला की तरह टक लगा करके बैठे हुए कि आज प्रशासन कुछ करेगी, कल करेगी। पुलिस प्रशासन जो है हाथ पे हाथ धरे हुए कान में उठ के जू तक नहीं बोल रहा है। और सर कुछ कहना चाहेंगे जो बड़े पदाधिकारी है उन सब से आपका? हम वरीय पदाधिकारी और सरकार से भी ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को चिन्हित कर उन पे जो है सो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया सर जाए। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन होगा, इस परिजन है हम तो पीड़ित के आप- छोट भाई हुए छोटे भाई हुए, जी। मेरा नाम शशि शेखर सलेता हुआ, मैं सिविल कोर्ट मधुबनी में वकालत करता हूँ। आपका किन्हीं के ऊपर शक है या जो पीड़ित थे उन्होंने बयान दिया इस संबंध में? नहीं, पीड़ित अभी तक कुछ इस संबंध में कोई ऐसा बयान नहीं दिया है और हम लोगों को भी अभी तक कोई ऐसा जानकारी नहीं मिला है कि पीड़ित के साथ किसी का कोई ऐसा घटना है या नहीं है। हम लोग अभी पूरे छोड़ दिए हैं पुलिस प्रशासन पे। पुलिस प्रशासन को जहाँ तक हमारी मदद की आवश्यकता होगी, पुलिस प्रशासन अगर हमारे पास आती है, हमसे मदद मांगती है, तो हम लोग फुल्ली पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट करेंगे। कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रतिबिंब स्थापित होता है कि डकैती कांड के बाद ही इस तरह का कांड अपनाया गया। क्या उस तरफ से नजर हटाने के लिए इस तरह का कार्य किया गया पुलिस के द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं हम लोग, ऐसा कहना हमारे लिए उचित नहीं होता है। ऐसा चूँकि एक ही अपराधी का एक ही गिरोह नहीं है इस ज़िले में, और ज़िले ही क्या पूरे बिहार में, तो ऐसा हम कतई, चूँकि हम लोग अपराधी को तो जानते नहीं हैं जो कौन है नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद हो सर। सकता है ऐसा भी हो। चलिए सर, धन्यवाद आप लोगों ने समय दिया इसके जी लिए। जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।